नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। इस वीडियो में आप आफ्टर इफेक्ट्स के टेक्स्ट एनिमेटर्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊँगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ लेने से आपके लिए एंडलेस टाइपोग्राफी एनिमेशन के पॉसिबिलिटीज़ खुल जाएंगे। सबसे पहले कंट्रोल एन से न्यू कॉम्पोजिशन बनाते हैं, इसे मेन कह देंगे। 1080 स्क्वायर पिक्सल फॉर्मेट, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड और 15 सेकेंड्स का टाइम लाइन लेते हैं, बाद में हम इसे ट्रिम कर लेंगे। यहाँ पर टाइटल एक्शन सेव जो ऑलरेडी ऑन है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक बैकग्राउंड है जो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया है। मैं उसे सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक फॉलो करके आप भी फ्री पिक से ऐसी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं लॉक कर दूँगा। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब ऑब्वियसली हमें टेक्स्ट एनिमेशन बनाना है, तो सबसे पहले हम हमारा टेक्स्ट बना लेते हैं। ऊपर टाइप टूल लेके मैं सिंपली यहाँ पर टाइप कर दूँगा द क्रिएटिव वर्कफ्लो, जिसकी 3 वीडियोस हर हफ्ते इस चैनल पे आती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों वर्ड्स अलग अलग लेयर्स पे हो, तो मैं इस लेयर को और 2 बार डुप्लीकेट करूँगा। पहले वाले लेयर पे मैं डबल क्लिक करूँगा एंड द के आगे वाला सारा पार्ट डिलीट कर दूँगा। दूसरे वाले लेयर पे मैं द डिलीट करूँगा एंड वर्कफ्लो डिलीट करूँगा, तो हमारे पास क्रिएटिव रह गया। एंड तीसरे वाले पार्ट पे मैं द और क्रिएटिव डिलीट करूँगा और एक एंटर दे देंगे। अब इन तीनों लेयर्स को ऑल कंट्रोल होम से इनका एंकर पॉइंट सेंटर पे ले आते हैं। ऑल कंट्रोल होम से इन तीनों लेयर्स के एंकर पॉइंट सेंटर पे आ गए। इन तीनों लेयर्स को मैं अप्रॉक्सीमेटली सेंटर पे ले आता हूँ। सेंटर मुझे कैसे दिख रहा है? टाइटल एक्शन सेव के बीच में एक प्लस है, उसके सेंटर से मैं इसे अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट एनिमेटर्स पे। तो जो पहला वाला लेयर है द, इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट के सामने आपको एक एनिमेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनिमेट पे मैं पोजीशन चूज़ करूँगा। तो अब हमें और बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए। टेक्स्ट के अंदर पाथ ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस थे ही, लेकिन एनिमेटर 1 करके एक नया ऑप्शन आ गया। अब इस एनिमेटर 1 के अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा रेंज सिलेक्टर 1। इसे अगर हम ओपन करेंगे तो हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे, स्टार्ट, एंड और ऑफसेट। एंड उसके बाद आपको एक एडवांस टैब भी मिलेगा, जिसके अंदर आप और एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए हम एडवांस टैब में नहीं जाएंगे। सिर्फ ये इंश्योर कीजिएगा कि जो बेस्ड ऑन है वो कैरेक्टर्स रहे, वर्ड्स नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट वो कैरेक्टर्स पर ही रहेगा, तो इसलिए इस एडवांस टैब को मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर लेता हूँ। अब हम समझते हैं कि रेंज सिलेक्टर क्या है। रेंज सिलेक्टर आपके लिए एक रेंज डिफाइन कर दे रहा है कि इस लेयर में या इस टेक्स्ट लेयर में यहाँ से यहाँ तक के कैरेक्टर्स मुझे अफेक्ट करने हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जब मैं इस रेंज सिलेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको द जो लेटर है, इसके स्टार्ट पे और एंड पे एक रेड कलर की वर्टिकल लाइन दिख रही है। अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं इसका लेयर को येलो करूँगा एंड तब सिलेक्ट करूँगा, तो आपको अब क्लियरली दिख रहा है कि स्टार्ट पे और एंड पे एक लाइन है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट 0 है और एंड 100 है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इतने एरिया को ही अफेक्ट करूँ, इतने एरिया पे ही एनिमेशन डालूँ, तो मैं इस एंड की वैल्यू को नीचे लाऊंगा। तो आप देखोगे कि अब स्टार्ट 0 है और एंड की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। इस एनिमेशन के लिए हमें यही समझना था। अब मैं बाहर आ जाता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको 100 पे रखता हूँ। अब मैं 1 सेकेंड आगे चला जाता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन 3 बार प्रेस करके। एंड यहाँ पर मैं जो पोजीशन है, जिस चीज़ को हम इफ़ेक्ट करना चाहते हैं, उस पर एक की फ्रेम दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड के बाद ये जो द है, ये द के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इस पॉइंट पर ही आए। एंड अब मैं होम प्रेस करूँगा टाइमलाइन के स्टार्ट पे जाने के लिए। एंड पोजीशन में जो वाई पोजीशन है उसे ऊपर ड्रैग कर लूँगा, शिफ्ट होल्ड करके अराउंड हियर। अब हमें हमारा एनिमेशन मिला कि जो पूरा वर्ड है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। हमने रेंज सिलेक्टर के बारे में समझा, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। जो हमारा स्टार्ट है वो 0 रहेगा और एंड को मैं 100, बिकॉज इस वर्ड में 3 कैरेक्टर्स हैं और मैं हर कैरेक्टर को अलग सिलेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं उसे इंडिविजुअली एनिमेट कर सकूँ, उसकी पोजीशन को। तो हमें सिर्फ 100 एंड के लिए 100 यहाँ पर डिवाइड बाय 3 टाइप करना, तो ऑटोमेटिकली हमें 33 मिल गया। तो अब क्योंकि हमारा रेंज सिलेक्टर सिर्फ 0 से 33 है, तो जो एनिमेशन है वो सिर्फ टी पे हो रही है। अब मैं स्टार्ट पे जाऊँगा और टी का जो पोजीशन है उसको मैं एक्स वैल्यू को ड्रैग करके शिफ्ट होल्ड करके यहाँ ले आऊँगा। अब हमें टी नीचे डायगनली आता हुआ दिख रहा है। इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं F9 प्रेस करूँगा ईजी ईज के लिए। ये बहुत स्लो आ रहा है, तो मैं
20 फ्रेम्स आगे जाऊँगा, ऑल्ट प्रेस करके लास्ट की फ्रेम को अंदर ले आऊँगा, तो ये थोड़ा फास्ट अंदर जा रहा है। एंड ग्राफ एडिटर में जाके मैं राइट हैंडल को थोड़ा लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट हैंडल को थोड़ा राइट की तरफ खींचूँगा, तो हमें ऐसा मोशन मिलेगा, स्लो, डायनामिक और फिर स्लोली रेस्ट पे आ रहा। तो ये हमने अपना फर्स्ट लेटर कर लिया। जितना भी टेक्स्ट है उसके लिए हर लेटर को सेपरेट करना है, तभी हमें वो वाला इफेक्ट मिलेगा। इस एनिमेटर 1 को मैं क्लोज कर दूंगा एंड इस एनिमेटर 1 को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल डी करूँगा डुप्लीकेट करने के लिए। अब एक्चुअली वो उसी टी पे वापस से एनिमेशन लगा रहा है, इसलिए आपको टी कहीं दिख रहा नहीं है, दूर चला गया, उस डायगोनल से और दूर चला गया, उस डिस्टेंस से। तो मैं एनिमेटर 2 खोलूँगा एंड सिर्फ यहाँ पर जो रेंज सिलेक्टर है उसको मैं इस बार करूँगा स्टार्ट में 33। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सीधा 66 टाइप कर दूँगा। तो अब वही सेम चीज़ एच के लिए अप्लाई हो रही है। इसका हम पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एच जो है वो सेंटर में हो। तो मैं इसका पोजीशन यहाँ ले आता हूँ। अगर ये एच पे नहीं आ रहा तो हाँ, इस पर मैं अगर 34 कर दूंगा तो वो एच पे आ गया। इस पर हम क्लिक करके एरो कीज़ यूज़ करके वैल्यू एक एक ऊपर बढ़ा सकते हैं, या शिफ्ट एरो कीज़ यूज़ करके वैल्यू 10 के स्केल पे बढ़ा सकते हैं। अब इसका जो एनिमेटर 2 का पोजीशन है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। बस अब ये 2 मैंने कैरेक्टर्स करके बता दिए। यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। एनिमेटर 2 को बंद करूँगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, एंड एनिमेटर 3 में रेंज सिलेक्टर में यहाँ पर हम 67 लेंगे और यहाँ पे हम 100 लेंगे। ओके, तो हमें ई सिलेक्ट हो गया एंड इसका पोजीशन में यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे, तो टी, एच और ई। ओके, अब मैं द के टेक्स्ट लेयर को बंद करूँगा, इस पे यू प्रेस करूँगा की फ्रेम सिखाने के लिए। हमें चाहिए कि ये जो एनिमेशन है एकदम एक साथ एकदम स्मूथ तरीके से ना आए, थोड़ा सा इसके बीच में रैंडमनेस हो। तो मैं पोजीशन की फ्रेम्स को अफेक्ट करूँगा। इस पोजीशन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो रेंज सिलेक्टर से मुझे पता चल रहा है कौन सा लेटर है। पहले टी आएगा, फिर एच आएगा एंड देन फिर ई आएगा। तो मैं की फ्रेम्स को उस तरह से अरेंज कर लूँगा, तो टी, एच और फिर लास्ट में ई आया। अब बाकी की वीडियो में मैं यही सेम प्रोसेस को रिपीट करूँगा। अगर आप चाहो तो इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा के आगे देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कर सकते हैं। अब क्रिएटिव के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स हैं। तो पहले रेंज सिलेक्टर में यहाँ पर 0 स्टार्ट रखूँगा और एंड को 100 डिवाइड बाय 8 कर दूँगा, तो हमें सी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर सी सिलेक्ट हो रहा है। इस पॉइंट पर सी यही होना चाहिए, तो पोजीशन पे की फ्रेम देंगे और स्टार्ट पे मैं आके सी का पोजीशन टुवर्ड्स दिस बाउंड कर दूँ। अगेन F9, तो मैं स्टार्ट 13 लूँगा और एंड के लिए मैं यहाँ पर मैन्युअली एडजस्ट करूँगा। इसका पोजीशन थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। मैन्युअली आप एडजस्ट करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, अब जो ए वाला कैरेक्टर है वो वही रहेगा। हमें टी के लिए करना है, कंट्रोल डी से एनिमेटर 4। इस पॉइंट पे मैं रेंज सिलेक्टर में पहले मैं एंड को टी के एंड पे ले जाता हूँ। तो पहले एंड से स्टार्ट करेंगे, एंड टी के एंड पे आ गया एंड अब मैं स्टार्ट को ले जाऊँगा टी के स्टार्ट पे। शिफ्ट होल्ड करके अप एरो करेंगे तो 10 के इंक्रीमेंट्स में आगे जाएगा। तो हमें टी मिल गया एंड टी के लिए जो स्टार्ट पोजीशन है वो इस तरफ से आना चाहिए। यहाँ से जो पोजीशन है वो
इस तरफ होगा। अब आई के लिए करना है तो एनिमेटर 4 को डुप्लीकेट करेंगे और इसमें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई, ये जिस पॉइंट पे आई मिल गया एंड के लिए वहाँ पर रुक जाएंगे और स्टार्ट में यहाँ पे आई मिल गया, राइट। एंड इसका पोजीशन में अब V और E के लिए बस 2 बार और करना है तो V जैसे आपको V के एंड पे वो एंड वाला सिलेक्टर मिल गया तभी रुक जाना और स्टार्ट को बढ़ाते रहना जब तक V के स्टार्ट में ना आ जाए। एंड इसका पोजीशन थोड़ा सा और आगे। एंड लास्टली E के लिए एंड को मैं E के एंड पे ले आऊँगा, इधर से बाहर चला गया, इसके लिए पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। एंड जो स्टार्ट है वो E के स्टार्ट पे आना चाहिए यहाँ पे, और पोजीशन को एडजस्ट करके मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब अगर आप चाहे तो इन सब को रीनेम कर सकते हैं एंटर प्रेस करके, ताकि आपको थोड़ा इजी हो देखने में। CRE, ए के लिए हमने नहीं बनाया है, TIVE, ओके। एंड अब इनके पोजीशंस को टाइमलाइन के बिगिनिंग में आई थोड़ा सा आगे होगा, V थोड़ा सा आगे, तो हमें स्टार्ट से हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड में सबका पोजीशन 0 नहीं हुआ है तो वो 0 कर देते हैं। तो ये क्रिएटिव। तो मैं चाहता हूँ कि जो C है थोड़ा सा पहले अंदर आए, ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे अंदर आए ताकि हमें ऐसे फील आए कि जो C है वो R और E को अंदर धक्का दे रहा है। R थोड़ा सा इसके पीछे और E उसके नीचे, तो अब हमें ऐसे फील आएगी कि हाँ E जो है वो यहाँ आ जाएगा। एंड V और I दोनों के की फ्रेम्स को मैं इस पॉइंट पे ले आता हूँ ऑल्ट प्रेस करके यहाँ। तो अब ये लास्ट वर्ड है वर्कफ्लो। मैं वर्कफ्लो वर्ड में फिर से 8 कैरेक्टर्स हैं तो एंड पे मैं 100 डिवाइड बाय 8 करूँगा, 12। यहाँ पर पोजीशन होम पे वर्कफ्लो यहाँ नीचे से आ रहा है तो उस तरह से उसका पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ स्टार्ट होगा 13, पोजीशन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये एडवांटेज था कि हमने पहले जो हमारा एंड पोजीशन है उसका की फ्रेम दिया, तो हमें ये एश्योरेंस है कि एंड में वो सही जगह पे आ ही जाएगा, भले ही हम स्टार्ट में कहीं से भी स्टार्ट करें। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करूँ थोड़ा इधर से, तो भी वो एंड में अपनी पोजीशन पे ही आएगा, इतना गारंटी है। तो इसे यही रीनेम कर देता हूँ WO डुप्लीकेट 25 एंड के लिए और पोजीशन के वही रहेगा जहाँ पर है। तो इस बार मैं पहले W से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट वाले से। तो R को मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड विल कॉल दिस W2। इसके रेंज सिलेक्टर में है, मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ ऑडिशन पे। तो एंड 100 होगा एंड यहाँ पर ये सब कैरेक्टर्स को ले रहा है, तो सिर्फ W चाहता हूँ यहाँ पे, ओके। तो 88 एंड इसका पोजीशन होगा इस एंड पे। अब U प्रेस करके मैं जो F का पोजीशन है स्टार्ट में थोड़ा सा आगे, L
तो अगेन यहाँ पर एंड पे वैल्यू सबकी 0 नहीं हो रही है, तो 0 कर देते हैं। 0। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिलेड इफेक्ट हो। ये वाला W इसको बाहर ले लेता हूँ, तो वो वाला W कौन सा है, ये, तो ये। एंड अगर हम चाहें तो जो K है उसको जल्दी कर सकते हैं। जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करके लाए हैं वहीं पर वापस लेके जाना। तो उसके लिए फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करूँगा और लास्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगा, U से शो की फ्रेम्स करेंगे। अराउंड 115 तक चाहता हूँ कि ये स्क्रीन पर रहे, एंड देन इसके बाद ही वापस अपने रिटर्न पाथ पे चला जाए। तो 115 पे मैं सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+C और Ctrl+V। ओके, अभी एक्चुअली वही कर रहा है जो स्टार्ट में कर रहा था। तो इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्टेड रख के राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, टाइम रिवर्स की फ्रेम्स। तो अब यहाँ से वो वापस अपने पोजीशन पे चला गया। एंड इसको अराउंड 3 तक रखेंगे, एंड देन ये वापस से रिपीट होगा। तो एन से मैं यहाँ पर कॉम्पोजिशन को बंद कर लूँगा। इन सभी को वापस सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, टाइम रिवर्स। सेम यहाँ पर टाइम रिवर्स। तो अब स्टार्ट से ये अंदर आया, फिर बाहर चला। जैसा मैंने कहा, ये टेक्स्ट एनिमेटर्स का एक एप्लीकेशन है। एक बार आपने लेटर्स को अलग कर दिया, उसके बाद आप अनलिमिटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में इन जनरल कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।